नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के नामली थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए सड़क हादसे ने शनिवार को उग्र जनाक्रोश का रूप ले लिया। दुर्घटना में घायल मुकेश कुमावत की इंदौर में उपचार के दौरान मौत के बाद शनिवार को नामली पूरी तरह बंद रहा। परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने न्याय व मुआवजे की मांग को लेकर महू नीमच 4 लेन पर शव रख कर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के साथ घंटों चली खींचातान और आश्वासन के बाद 12 दिनों के अल्टीमेटम पर धरना समाप्त हुआ। शनिवार सुबह से ही नामली के व्यापारियों ने मुकेश की मौत के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जैसे ही मृतक की शव यात्रा घर से निकली, वह सीधे 4 लेन हाईवे पर जा पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने हाईवे पर ही अंतिम संस्कार करने की चेतावनी देते हुए धरना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ वर्षों से ये दुर्घटना हो रही, जब से 4 लेन हुआ है तब से आज तक आप लोग केवल आश्वासन देके गए हैं और आज आश्वासन नहीं चलेंगे। आज जो हमें इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने मुख्य रूप से 3 मांगे रखी। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, 4 लेन पर दुर्घटना वाले स्थान की खामियों को पूरा किया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी सहायता या नौकरी का प्रावधान दिया जाए। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों से कई देर तक चर्चा की। अधिकारियों द्वारा मांगों पर सकारात्मक विचार करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। समाजजनों ने स्पष्ट किया कि यदि 12 दिनों के भीतर उनकी 3 मांगे पूरी नहीं की गई तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 12 दिनों बाद मृतक का 13वीं का कार्यक्रम 4 लेन पर किया जाएगा। शनिवार सुबह करीब 3 घंटे से ज्यादा धरना और प्रदर्शन चलने के बाद प्रशासन की सहमति और आश्वासन के बाद शव यात्रा शमशान घाट के लिए रवाना हुई, जिसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सका। पुलिस प्रशासन अब भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नहीं है यहाँ पर जो एक चौराहा होता है, चौराहे का जो मापदंड होता है वो चौराहे का मापदंड नहीं है। इन सब कमियों को दूर करने का उन्होंने हमें कहा कि आज से हम कार्रवाई चालू कर रहे हैं। अगर समय रहता है 4 लेन ने काम चालू नहीं किया तो अभी हमने यहाँ कार्रवाई करी। अब पूरा आंदोलन रतलाम ग्रामीण के साथ लोगों को लेकर टोल टैक्स करेंगे और टोल टैक्स फ्री कराएंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक टोल टैक्स फ्री करेंगे। मैं सहायक महाप्रबंधक MPRDC उज्जैन से हूँ। फिर क्या मांग रखी और क्या आश्वासन दिया आप लोगों? जो 30 तारीख को यहाँ पे दुर्घटना हुई थी उसके बाद में यहाँ नामली के निवासियों ने यहाँ पे मांगे रखी हैं कुछ, जिसमें एक मुआवजे की मांग है, कुछ रोड में आवश्यक सुधार कार्य के काम है और एक मांग है अपने एक मांग इसमें कंपनी में योग्यता, कंपनी में नौकरी के लिए किसी परिवार के आदमी को। उसमें हमारी तरफ से रोड का काम तो आज से ही शुरू हो जाएगा। जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं वो हम आज से ही पूरी तैयारी से चालू करके पूर्ण करवा देंगे। जहाँ तक रही बात नौकरी की और मुआवजे की, तो योग्यता अनुसार जो भी कंपनी में प्रावधान होंगे उस हिसाब से उनकी परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी पर रखने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुआवजे के लिए भी जो भी अधिक से अधिक उचित होगा उसका निराकरण किया जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही मालवांचल सहित आसपास के क्षेत्रों में इस पूर्णिमा को भैरव पूनम के रूप में कुल के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे वर्ष भर घर में सुख शांति बनी रहती है। शहर के सागोद रोड स्थित गोराकाला भैरवनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने यहाँ पूजा अर्चना के साथ महायज्ञ के साथ महाआरती कर परंपरा अनुसार हजारों की तादाद में चल रहे भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया।
गिरीश सिंगिंग क्लब द्वारा दिनांक 1 मई को गुलाब चक्कर में भारत के महान पार्श्व गायक श्री मन्नाडे जी का जन्मदिन उनके सुरीले गीत गाकर मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती जी को दीप प्रज्वलन कर और मन्नाडे जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि मिलिंद करंदीकर, विशिष्ट अतिथि आनंद सेठ, गोल्ड मेडलिस्ट गायक गिरीश शर्मा व कार्यक्रम संयोजक मल्हार बख्शी व एंकर अशोक दुबे द्वारा किया गया, जिस पर बालक चित्रांश मोड ने तबला बजाकर सरवंती धुन प्रस्तुत की। तत्पश्चात एक के बाद एक गीत मन्नाडे जी के तू प्यार का सागर है, जयवंत गुप्ते, ए मेरे प्यारे वतन, आनंद सेठ, तुझे सूरज कहूं या चंदा मल्हार बख्शी, जिंदगी कैसी है पहेली अशोक दुबे, ये रात भीगी भीगी श्रीमती सुनील नागदे व जयवंत गुप्ते, आजा सनम मधुर चांदनी में हम श्रीमती निशी सक्सेना व गिरीश शर्मा आदि कलाकारों ने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में गुलाब चक्कर का पूरा हॉल खचाखच भरा था व बाहर खड़े होकर लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में गोल्ड मेडलिस्ट गायक गिरीश शर्मा ने यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी गाकर महफिल लूट ली। रतलाम के सभी मशहूर गायक मंच पर आकर नाचने लगे व बाहर से जितने लोग थे अंदर आ गए। अंत में आभार अशोक दुबे ने माना। रतलाम में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला विशाल कैंपस, जहां हर तरफ नेचर की खूबसूरती और पीसफुल इन्वायरमेंट और बड़ा सा प्लेग्राउंड, जहां आपको मिलेगी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट स्पेस और साथ ही फ्री बस सुविधा, ताकि आपकी स्टडी कभी डिस्टेंस की वजह से रुके नहीं। और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सुरक्षित हॉस्टल सुविधा और खुद का 120 बेड का बड़ा सा हॉस्पिटल। अब बात करें कोर्सेज की, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग एंड कंप्यूटर साइंस जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज, साथ ही एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस, जो बनाए आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग। और बस इतना ही नहीं, आपको यहाँ शांत माहौल में स्टडी के लिए रतलाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, साथ ही प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपेरिमेंट के लिए एडवांस लैब। अब ये सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही जगह पर, तो फिर देर किस बात की, आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें या फिर विजिट करें सालाखेड़ी मेन रोड नियर बाय न्यू RTO ऑफिस रतलाम। क्या आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है? तो आपके शहर रतलाम में अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के साथ नीट, IIT, JEE की तैयारी, साथ ही पाए अभ्यास एडमिशन टेस्ट के आधार पर 90% तक स्कॉलरशिप। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना और भी हुआ आसान, क्योंकि अभ्यास में पढ़ाते हैं कोटा एवं इंदौर के शिक्षक। और हाँ, गर्मियों के लिए अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट आपके बच्चों के लिए लेकर आया है स्पेशल समर क्लासेस, जो 8th, 9th, 10th, 12th क्लास के बच्चों के लिए, वो भी न्यूनतम फीस पर। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों में लीजिए पढ़ाई का आनंद। आज ही अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर बने अपने स्कूल के टॉपर। हमारा पता है SBI बैंक के पास, शास्त्री नगर, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9664246309। शहर का पहला ऐसा CBSE स्कूल बेव इन माइंड, जो आपके बच्चों को देगा उच्च शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार भी। एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक।
जहां आपके बच्चों को मिलेगा उज्जवल भविष्य के साथ रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी से लैस सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण, आधुनिक स्मार्ट क्लास, न्यूनतम शुल्क, साथ ही शहर में पहला स्कूल जो देगा आपके बच्चों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, योगा, डांस, म्यूजिक एवं वैदिक मैथ्स के साथ बस सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के भविष्य को दीजिए नई उड़ान। हमारा पता है ओल्ड गंगा सागर बरबड़ रोड, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9993215535 9179113606। शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुनिश्री 108 श्री निर्णय सागर जी महाराज ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक प्रवचन से श्रद्धालुओं को धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा दी। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक प्रवचन का श्रवण किया। मुनिश्री ने अपने प्रवचन की शुरुआत करते हुए कहा कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध रखे। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों में स्वयं को समर्पित करना ही सच्चा धर्म है। व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और व्यवहार को निरंतर सुधारते रहना चाहिए, क्योंकि यही आत्मोन्नति का मार्ग है। उन्होंने कर्म सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि शुभ भावों और सत्कर्मों से पुण्य का अर्जन होता है, जबकि अशुभ भावों से पाप का बंधन होता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इस सिद्धांत को समझाते हुए उन्होंने बताया कि जीवन में मिलने वाले सुख और दुख हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मचिंतन करना आवश्यक है। प्रवचन के दौरान मुनिश्री ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई, जिसने श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया। कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन था जिसके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने उसके द्वारा कुल नाश होने की संभावना व्यक्त की थी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर परिवार ने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि बालक को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, किंतु नियति को कौन टाल सकता है। बालक जीवित बच गया और विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से पुनः उसी परिवार से जुड़ गया। मुनिश्री ने इस कथा के माध्यम से समझाया कि जो कर्म पहले किए जा चुके हैं उनका फल अवश्य मिलता है और उसे कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य कितने ही उपाय क्यों न कर ले, लेकिन कर्म का सिद्धांत अटल और अटूट है। इसलिए हमें बुरे कर्म करने से बचना चाहिए और सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार में मेरा तेरा का भाव ही समस्त दुखों का मूल कारण है। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तो धन, परिवार और अन्य संबंधों को अपना मानना केवल मोह है। यही मोह व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान में है। मुनिश्री ने आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करते हुए कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित न रखे, बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा में भी प्रयास करें। संयम, साधना और सत्संग के माध्यम से ही आत्मा का विकास संभव है। प्रवचन के अंत में उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संदेश दिया कि जीवन में धर्म को अपनाएं, अहिंसा, सत्य और संयम के मार्ग पर चले तथा अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़े। धर्म सभा के पश्चात श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के चरणों में वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेकों इस प्रकार करके अंत में उन्होंने कहा लगभग 21,000 हाथी, 21,000 घोड़े और लगभग 21,000 रथ, 60,000 घोड़े और लगभग 1 लाख से ऊपर सैनिक के एक अक्षौहिणी होती। ऐसी 4,000 अक्षौहिणी सेना रावण के पास थी, जबकि राम के पक्ष में बहुत कम थी। इसलिए मगर पुण्य तो राम लक्ष्मण का था।
और देखो रावण ने कितना प्रयास किया, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति लगा दी और अब लक्ष्मण का पुण्य था, शक्ति से भी मुक्त हो गए। इसलिए मृत्यु से बचना बड़ा कठिन है। फिर भी कोई मृत्यु से बच जाए तो बहुत बड़ी पुण्य की बात है। वो जीत जिसकी चर्चा में कल कर रहा था, 2 बार चांडाल के माध्यम से उसको मारने का प्रयास किया, बच गया। अपने पुत्र के षड्यंत्र से भी बच गया। इसके बाद में उसके लिए और भी प्रयास किए गए, लड्डू खिला जहरीला, उससे बच गया। रात्रि में उसे भेजेगा तब भी बच गया। आखिर ऐसा कैसा पुण्य होगा, और आगे बढ़ता गया। सामने वाला अपना बचाव करने को आतुर है, उसको मारने को तैयार है। और देखो जो ज्योतिषी ने कहा, और पुत्र का मरण हो गया है, सेठ जी का मरण हो गया, उनकी पत्नी भी मर गई, कुल का नाश हो गया। तो आप पूछ सकते हो महाराज, तो जिस व्यक्ति के निमित्त से, जिस बालक के निमित्त से मरण हुआ, उसको तो पाप लगेगा फिर, क्यों नहीं लगेगा? अभिप्राय कहाँ मारने का? वो तो इतना दयालु था, पानी भी छान के पीता था आपकी तरह, रात में भोजन नहीं करता था, जीनत के संस्कार उसके पास थे, वो कभी मारने का विचार नहीं। मगर इसको ये जानकारी मिल गई, ये हमारा कुल का नाशक होगा, इसलिए अभिप्राय अपना होना चाहिए। यदि उस बालक के निमित्त से मर गए तो मुनि महाराज के निमित्त से भी लोग पाप उपार्जन करते हैं।